नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज स्वागत जो है विशिष्ट रूप से करेंगे क्योंकि मिशन कोचिंग सेंटर की शुरुआत आपके आसपास जो है हो चुका है। क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मुकेश आजाद जी, जो कि मिशन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं। कम शब्दों में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो कोचिंग की आप लोगों ने शुरुआत की है, इसका क्या मकसद है और इस क्षेत्र के लिए जहां पर शिक्षा का धीरे धीरे करके विकास होता जा रहा है, इस क्षेत्र के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? धन्यवाद अमरेंद्र तिवारी जी। मैं बता दूं कि आज ये रूरल एरिया है और जबकि डेवलपमेंट वाला जगह है। बिहार और झारखंड पर अवस्थित ये बाराहाट है। योगी पीवीर पहाड़ के जस्ट बगल में हमारा संस्थान है, जो कि यहाँ जो खास करके बहुत सारे बच्चे बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं या कर रहे हैं, उनके लिए खास खुशखबरी है कि यहाँ से अब सी टेट, झारखंड टेट और बिहार टेट आराम से ये यहाँ से तैयारी कर पाएंगे। और वो जब तक इस परीक्षा को पास नहीं करेंगे, वो एक कुशल शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हम लोगों का उद्देश्य था, और हमारे जितने टीम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो सब लोग का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के संस्थान, यहाँ का जो गांव है, यहाँ का जो समाज है, वो डेवलपमेंट करे। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र साहब भी हैं, शिक्षाविद हैं, और आपने जो है यहाँ पर आकर किस तरीके की बातें सुनी और किस तरह का माहौल देख रहे हैं, मिशन कोचिंग सेंटर के बारे में किस तरीके से आप शुभकामना देंगे? क्योंकि आज विशेष दिन है, आज से इस कोचिंग का विधिवत उद्घाटन हुआ है। क्या शुभकामना देंगे सर? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ अमरेंद्र जी कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह मिशन कोचिंग सेंटर जो है, यह बहुत ही सुंदर और इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। अगर यह नहीं होता तो हमारे जितने भी डीएलएड हैं या जाकर के बीएड हैं, वो प्रशिक्षण तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके लिए जो दक्षता होती है वह बहुत आवश्यक है कि हम एक शिक्षक के रूप में कैसे परीक्षा में पास करें और उसको कैसे अपने बच्चों के बीच में प्रस्तुत करें। तो यह तकनीक जो है, हमारी यह मिशन जो है, ये हमारा मिशन इसमें बताएगा। इसके लिए मैं मुकेश आजाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बड़ी अच्छी सोच उनकी है कि हमारे इस रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई हमारे योग्य विद्वानों के द्वारा। अगर यह नहीं होता तो इसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता, लेकिन घर में ही साग सत्तू खा करके एक सामान्य रूप में रह करके भी शिक्षा का ग्रहण कर लेना, यह बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के लिए इनका यह मुहिम जो है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, देखिए, कुलदीप सर जी हैं हमारे साथ, और यहाँ के शिक्षक के रूप में जो है, सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को बताइए, ये सी टेट और ये आप लोग जो कर रहे हैं, सी टेट कर रहे हैं, एस टेट कर रहे हैं, ये है क्या, और इसको करने के बाद विद्यार्थी को कैसे जो है लाभ होने जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जैसे जो यहाँ पर बीएड कोर्स करते हैं लोग, डीएलएड कोर्स करते हैं या फिर एनआईओएस कोर्स करते हैं टीचर बनने के लिए, उसके लिए कोर्स करने के बाद एक पात्रता परीक्षा होती है जो केंद्र स्तर पर होती है, सी टेट होता है, जिसे केंद्रीय पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाता है। सी टेट में क्या होता है कि पूरे भारत में वो चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, सबका एक कंबाइंड टेस्ट होता है पूरे भारत का। और इसमें जो है सी टेट में 5 पेपर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सारे पेपरों का एक कॉमन पेपर होता है। 4 पेपर मुख्य होते हैं जो सबके लिए होते हैं। एक कॉमन पेपर होता है जो विषय के चॉइस के आधार पर होता है। तो चॉइस के आधार पर जिसका संस्कृत रहता है संस्कृत रखता है, जिसका हिंदी रहता है हिंदी, जिसका उर्दू रहता है उर्दू रखता है। ये सारे चारों पेपरों को, और टोटल क्या होता है कि 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। जो कैटेगरी में रहते हैं ओबीसी, उनको 82 नंबर पाना होता है पास होने के लिए, और जो जनरल कैटेगरी में होते हैं उन्हें 90 नंबर पाना होता है पास होने के लिए। तो ये एक पात्रता परीक्षा जो होती है, उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है आपका बिहार टेट, झारखंड टेट, जो प्रत्येक राज्य अलग अलग राज्य परीक्षाएं कराती हैं। वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है। वो सारे एग्ज़ाम पास करके अगर स्टेट लेवल पास होते हैं तो स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं टीचर बनने के लिए। और केंद्र की जो परीक्षाएं पास होती हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल करती है, चाहे वो स्टेट का टीचर बने और चाहे केंद्र के टीचर बनने के योग्य भी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी के रूप में और शिक्षाविद अभिनंदन यादव जी भी हैं।
अभिनंदन जी, आज जो मिशन कोचिंग सेंटर की शुरुआत हुई है, अब देखिए गुरुदेव सर भी, आप भी इधर आ जाइए सर। मिशन कोचिंग सेंटर की जो शुरुआत हुई है, आपको कितनी उम्मीदें हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इन पढ़ाइयों के लिए लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है, किस तरह से यहाँ पर भविष्य देख रहे हैं? ये सबसे पहले ऑल टाइम पब्लिक के जितने भी जनता है, श्रोता, सबको नमस्कार, प्रणाम है। और सबसे पहले हमारे मुकेश भाई जो हैं, इनको बधाई देना चाहेंगे, इसलिए कि सबसे पहले ये जो मेटर ये इन्होंने सिलेक्शन किया, बहुत ही सुंदर सिलेक्शन किया, इसलिए इनको बधाई। और इन्होंने यहाँ के जो छात्र हैं, जो इनके कोचिंग में, मिशन कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने आएंगे, उनका पैसा बचाने का इन्होंने काम किया और माता पिता से मिलाने का काम किया। अब लोग पूछेंगे कैसे पैसा बचाने का काम किए और माता पिता से मिलाने का काम किए, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए अभी टेट करने के लिए, कोई भी तैयारी करने के लिए हम पटना, दिल्ली बहुत बाहर जाते हैं, उसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, परेशानी होती है। तो मान लीजिए जितने रहने में रूम भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, वो सारा चीज़ तो मुकेश भाई के चलते बच जाएगा। और अपने ही ये रूरल एरिया में रह के, अपने घर परिवार में रह के इतना सुविधा और ये व्यवस्था यहाँ पा लेना और अपने घर से पढ़ के अपने माता पिता परिवार के साथ रह के तैयारी कर लेना बहुत बड़ी बात है। इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है? इसलिए हमने कहा कि मुकेश भाई पैसा बचाने का काम किया और माता पिता से परिवार में मिलाने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात मानते हैं। और रही बात की सफलता की, तो हम जब से हमारे बचपन के मित्र हैं मुकेश जी, गुरुदेव जी, हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। तो जब से हम लोग देख रहे हैं, जब से ये होश संभाले हैं, जितने अपने ये क्षेत्र का बात हो रहे हैं, पीरपैंती प्रखंड के स्काउट गाइड के ये प्रशिक्षण भी हैं, पूरे भागलपुर जिला के, जी, झारखंड में भी हैं, झारखंड में भी हैं और बिहार में तो है ही हैं। तो जब से हम इनको देख रहे हैं, किसी का कोचिंग हो या कोई मुद्दा हो, जब दूसरे के मुद्दे को ये सफल बना सकते हैं, हम सफल होते हुए देखें अपने आंखों से, तो ये तो खैर इनका मेटर है, इनका कोचिंग है। तो ये समझिए कैसे नहीं सफल होगा, जरूर अवश्य सफल होगा, क्योंकि कर्मठ आदमी है, ईमानदार आदमी है, समाज सेवी हैं और दिल के बहुत सरल दिमाग के, एकदम शांत दिमाग के और दिल के बहुत भावुक इंसान हैं। जब दूसरे के कार्य में इतना सफल करते हैं, हो जाते हैं, इनका तो खुद है। अब आप समझ सकते हैं कि ये अपने काम में कितना जोश जुनून के साथ काम करेंगे। चलिए हमारे साथ गुरुदेव सर भी आइए सर आगे जरा। यहाँ पर मैथ्स के टीचर हैं और इनका कोचिंग चलता है +2 लेवल साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप थोड़ा। जो इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास जो हो रहा है, बिल्कुल तीव्र गति से चल रहा है काम, अलग अलग जगहों से। अब चूंकि यहाँ पर बगल में DLS महाविद्यालय का खुलना और उसके बाद कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है जो कि बड़ी बड़ी शहरों में दिखती थी। किस तरीके से इस मिशन कोचिंग सेंटर को लेकर आप शुभकामनाएं देंगे, और मिशन जो अपने आप में वर्ड में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, किस तरह से आप शुभकामना देंगे? सबसे पहले अमरिंदर सर, आपको धन्यवाद कि आज मिशन टीम के उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। चूँकि हम लोगों का जो मिशन है और मिशन कोचिंग सेंटर का जो मिशन है, एक समय हुआ करता था कि किसी गांव में मात्र 1-2 शिक्षक देखे जाते थे, और आज भी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि लोग पढ़ तो लेते हैं, यहाँ तक कि BA पास कर गए, MA पास कर गए, और अधिकतर लोग ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, DLED कर लेते हैं। DLED को ही पहले BT कहा जाता था, और B.Ed कर लेते हैं। लेकिन आज सरकार के नियम के अनुसार सही बच्चों को ये ज़रूरत है कि DLED या B.Ed आप करने के बावजूद भी आपको CTET, STET या जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, UP से करते हैं तो UP टेट, या झारखंड से करते हैं तो JTET, ये सब में आपको उत्तीर्ण जरूर होना होगा। ये एक पात्रता परीक्षा है। जब इस परीक्षा को आप पास कर जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से शिक्षक बहाली में आपको मौका मिलेगा और आप योग्य शिक्षक बन पाएंगे। इसलिए मिशन जो कोचिंग सेंटर है, इसका एकमात्र मिशन है कि बच्चे एक तो DLED और B.Ed काफ़ी मेहनत से करते हैं। इसके मेहनत में 4 चांद लगे, इसके लिए मिशन कोचिंग सेंटर खुला है, ताकि बच्चे पात्रता परीक्षा पास करके योग्य शिक्षक बने और योग्य शिक्षक बन करके बच्चों का भविष्य संवारें, और उसके द्वारा जो आय होगा
या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, या फिर यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी अब सीटेट और एसटेट को अनिवार्य किया गया है। अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो बिना टेट किए आप प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए इसी ख्याल से ये मिशन कोचिंग सेंटर का एकमात्र मिशन है कि सारे बच्चे जो भी ट्रेंड हैं वो सब इस कोचिंग से जुड़ें और सफलता प्राप्त करें और एक योग शिक्षक बने। और इसी के साथ जो भी इसमें जुड़ेंगे सबों को शुभकामनाएं हैं और सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आइए सर इधर थोड़ा। सर, जो अभी आप लोगों ने शुरुआत किया है, इसका उद्देश्य जो है किस तरीके का है? और चूंकि बहुत सारे लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक ऐसे जगह पर जहाँ पर अवसर ऑलरेडी बहुत कम हुआ करते थे और धीरे धीरे अब शिक्षा का विकास हो रहा है, इस कोचिंग सेंटर से कितनी संभावनाएं जो हैं इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बनेंगी? पहले तो सर आपको धन्यवाद। और मेरे तरफ से आपको ये कहना है कि इसके लिए हमारा उद्देश्य मेन ये है कि लोगों के बीच जो है शिक्षा का इस क्षेत्र में अभाव था। जिस क्षेत्र में हमारे जैसे बच्चे बीएड और डीएलएड ऑलरेडी कर ले होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाता है। लेकिन हम इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग का एक उद्देश्य ये है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा के साथ साथ यह पात्रता परीक्षा हासिल कर ले, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा योग्य और समाज के लिए एक धरोहर बने और विकास करे। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है। चलिए आइए सर, जरा आपसे भी पूछ लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ सर। तो क्या बताना चाहेंगे और आपके मन में जो है जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से व्यक्त करेंगे? ये एरिया इस संस्थान के खुलने से इस एरिया में शिक्षा का प्रसार और तेज हो गया है। सबसे पहले तो मैं मिशन कोचिंग सेंटर के संस्थापक आज़ाद सर का और प्लस उनके प्रोफेसर कुलदीप सर का और विकास सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि लोग बीएड या डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण जो है प्राप्त तो कहीं से भी लोग पहले कर लेते थे, भागलपुर से हो या फिर अदर किसी भी राज्य से कर लेते थे, किंतु सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या बिहार टेट के तैयारी करने के लिए भी लोगों को भागलपुर, पटना या दिल्ली अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था। किंतु अब बदलूगंज जैसे रूरल एरिया में रहते हुए भी लोग छात्र यहाँ के आसानी से शिक्षक पात्रता परीक्षा का तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सफल होंगे और आने वाले निकट भविष्य में बदलूगंज से भी शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। चलिए आशीष सर हैं, ये भी बताएंगे। सर बताइए जरा कैसे बच्चे जो हैं यहाँ पर लाभ लेंगे पढ़ाई लिखाई? सबसे पहले तो डीएलएड जो कोर्स करते हैं, तो डीएलएड कोर्स कर लेने से ही हम टीचर थोड़े बनाते हैं। उसके लिए सीटेट हमें पास करना होगा या बीटेट पास करना होगा, जेटेट पास करना होगा। तो स्टार्टिंग में क्या लोग विरोध करते हैं क्या कि हम सीटेट पास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डीएलएस कॉलेज है, उसमें डीएलएड की तैयारी होती है, बीएड की भी तैयारी होती है। तो प्रत्येक साल क्या है, 2 साल का कोर्स होता है, तो 200-300 स्टूडेंट वहाँ से निकलते हैं। लेकिन क्या सारे लोग टीचर नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग क्या है, हमें आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ नहीं है। सीटेट की तैयारी यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो मुकेश सर क्या किए, एक अच्छा पहलू किए, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर लोगों से मिलकर क्या किए, सीटेट का तैयारी के कोचिंग खोल दिए। तो हम पूरी विश्वास के साथ कहते हैं यहाँ पर कि ये कोचिंग क्या है पूर्ण सफल होगा और हम खुद स्टूडेंट हैं डीएलएस के, से हम आगे बढ़ेंगे और सारे स्टूडेंट लोग आएंगे यहाँ पर, बढ़िया से तैयारी होगा तो निश्चित रूप से ये क्या कोचिंग सक्सेस करेगा। थैंक यू। तो ये थी यहाँ की जो है पूरी बात, जो क्योंकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया हमेशा से सही और सच्ची रिपोर्टिंग करने के लिए जानी जाती है दोस्तों। तो मिशन कोचिंग सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं एक अपने इलाके में बहुत बड़ा जो है इतिहास रचे, यही हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और लगातार जो है हम चूँकि आप लोगों से सब कुछ